हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जेपी रोहित अपने यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग रियल नंबर को ही कंटिन्यू करेंगे और रियल नंबर में हम लोगों ने देखा था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है। तो आज हम लोग उसी रेशनल नंबर पर को देखते हैं। हमने बताया था कि जो रेशनल नंबर होता है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो वह हो सकते हैं होल नंबर, दूसरा नेचुरल नंबर, तीसरा इंटीजर्स, एंड चौथा लिख सकते हैं हम लोग फ्रैक्शन। कोई भी रेशनल नंबर होगा तो या तो होल नंबर होगा, या तो नेचुरल नंबर होगा, या इंटीजर्स होगा, या फ्रैक्शन होगा। इसी चार में से कोई होगा तो वह क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। जैसे हमने एग्जांपल ले लेते हैं, तुम बोलिए कौन नंबर है, क्या रेशनल नंबर है कि नहीं? दिखाएं। क्यों? क्योंकि यह क्या है कि नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इसलिए क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। -1 क्या रेशनल नंबर है कि नहीं है? तो है, क्योंकि यह क्या है? -1 एक इंटीजर्स। तो क्या हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर कौन कौन सा हो सकता है? होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स हो सकते हैं फ्रैक्शन। तो इतना चीज हम लोग कल देखे हुए थे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है और सर आप देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम लोग हेडिंग देते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल देखिए कि रेशनल नंबर हमने पढ़ा कि रेशनल नंबर पी बाई क्यू के रूप का होता है, फॉर्म का होता है। और हम लोग अब पढ़ेंगे कि यह जो रेशनल नंबर है, इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीका से होता है, मतलब यह दो प्रकार से होते हैं। पहला प्रकार इसमें आता है जिसका नाम है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और दूसरा आता है उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दो प्रकार से होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? तो देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वैसे डेसिमल एक्सपेंशन को कहते हैं जिसे अगर किसी नंबर में किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाता है और वह नंबर डेसिमल के बाद, याद रखना है, इसके बाद डेसिमल के बाद अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो वैसे एक्सपेंशन को क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे हमने एक नंबर ले लिया एग्जांपल के तौर पर 2/5, चाहे 7/5, हमने लिख दिया 7/5। तो देखिए 7 क्या है?
डिविडेंड है और 5 क्या है, डिवाइडर है। तो डिवाइडर से डिविडेंड में क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। तो हम 5 से डिवाइड देते कितना में, 7 में। तो जैसे डिवाइड देंगे तो 5 1 जा 5, घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। क्या इससे या बड़ा है तो नहीं, छोटा है तो छोटा है तो क्या डिवाइड हो पाएगा, तो नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम डेसिमल उतारेंगे। एक डेसिमल आ गया, जैसे डेसिमल देंगे तो एक जीरो उतरेगा। अब देखिए क्या 5 की टेबल में 20 होता है, तो होता है कितने टाइम, 4 टाइम। तो हम लिखेंगे 5 4 जा 20। और देखिए यार जिसे डिवाइड दिए, अब रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। और जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो यह डेसिमल के बाद रुक गया कि नहीं रुक गया, तो रुक गया मतलब कि पूरा पूरा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। इस एग्जाम्पल से नहीं समझ में आया हो तो एक दो एग्जाम्पल और कराते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, एट बाई 5। तो हमने लिया 8 बाई 5, तो 5 से फिर डिवाइड करेंगे किसमें, 8 में। तो डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 5 गया कितना बचेगा, 3। और 3 बच गया, फिर क्या देंगे, डेसिमल क्या उतरेगा, 0। 5 6 जा 26, फिर क्या आ गया रिमाइंडर 0। तो और तो हम बोलेंगे जैसे रिमाइंडर 0 हो गया तो हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि यह डेसिमल के बाद रुक गया है। अगर नहीं रुकता है तो वैसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम आगे बताएंगे क्या करते हैं। लेकिन अगर वैसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसे अगर हम किसी नंबर में दूसरे नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो वह डेसिमल के बाद कभी ना कभी जाकर के अगर रुक जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि यह कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, तो इसका हम एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे 2.5 2.6 3.4 2.56। तो देखिए डेसिमल के बाद रुक चुका है, टर्मिनेटिंग हो गया, डेसिमल के बाद रुक चुका है, टर्मिनेटिंग हो गया, फिर डेसिमल के बाद क्या हो चुका है, रुक चुका है, इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में रहते डेसिमल एक्सपेंशन को पढ़ते हैं। अगर किसी नंबर में किसी नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो वह कभी भी रुकता नहीं है, कभी भी उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, कुछ ना कुछ आते ही रहता है। तो वैसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। किससे बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। वैसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसे हम दिए गए नंबर को डिवाइड करते हैं तो वह डेसिमल के बाद क्या हो जाता है, कभी भी नहीं रुकता है, वह कुछ ना कुछ उसका रिमाइंडर आते रहेगा। वैसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने ले लिया 1/3। अब हम 1 में 3 से डिवाइड करें कितना में, 1 में। तो इससे तो यह छोटा है तो डिवाइड नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो हम क्या उतारेंगे, डेसिमल। तो डेसिमल उतार दिया तो फिर यहाँ पे क्या उतर देगा, 0। 3 के टेबल में 10 क्या बार, 3 बार, 3 3 जा 9, फिर क्या आया 1, फिर क्या उतार देंगे, डेसिमल पर गया 0 उतरेगा, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 आया, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 आया, फिर 0 उतरेगा, फिर 3 3 जा 9। तो देख रहे हैं कि यह एक हमेशा रिमाइंडर आ जा रहा है और आगे की तरफ आता रहेगा। तो यह क्या रुक रहा है, नहीं। तो इसी तरह से हम डॉट डॉट दे करके छोड़ देंगे। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को जो डेसिमल के बाद कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आए तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो यह समझ में आया होगा।
उम्मीद करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो हम इसका एग्जाम्पल एक दो और लिख देते हैं। पहला तो एग्जाम्पल हमने दिखा दिया 0.333333 डॉट डॉट। दूसरा एग्जाम्पल 1.223232 डॉट डॉट। तीसरा एग्जाम्पल लिख देते हैं 0.222222 डॉट। तो यह था हमारा कंसेप्ट किसका, रेशनल नंबर का, डेसिमल एक्सपेंशन था। इसमें से दो टाइप हुए, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो क्या हो जाता है, डिवाइड होने पूरा डेसिमल के बाद डिवाइड हो जाता है, उसको या बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। पूरा डिवाइड होने क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग का भी एक दो प्रकार होता है, उसको हम पढ़ते हैं। तो चलिए अब देखिए, अगर कोई नंबर, एग्जाम्पल दे रहे हैं 0.3333 डॉट डॉट, या डॉट डॉट का मतलब होता है ये थ्री जो है यह बार बार आते रहेगा, फिर थ्री आएगा, थ्री आएगा, थ्री आएगा, इस तरह इसका क्या होगा, रिपीटेशन होगा। और किसी नंबर का रिपीटेशन हो रहा है तो इसको हम अगर सिंपल में लिखना चाहते हैं तो जीरो लिख लीजिए, पॉइंट हो जाएगा, लिखेंगे पॉइंट। बोलिए ये कौन सा नंबर है जो जिसका रिपीटेशन हो रहा है, तो थ्री का रिपीटेशन हो रहा है। मतलब कि थ्री जो है बार बार आते रहेगा, यह कभी रुकने वाला नहीं। जितना मन करे जितना तीन डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए तीन जो है रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और रिपीट होता है उसके लिए किसका रिपीट हो रहा है, तीन का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तीन। और इस पूरे जो रिपीट हो रहा है, तीन जो बार बार आ रहा है, उसके लिए हम एक छोटा सा सिंबल का यूज करते हैं, जिस सिंबल का नाम होता है बार। इसको अगर डाल दिए, इसका मतलब होता है कि तीन जो है बार बार जिसके ऊपर डालेंगे वह बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। इसको बार बोलिए या रेकरिंग बोलिए, दोनों में से कोई बोल सकता है। रेकरिंग बोला जाता है और बार भी बोला जाता है। तो हम बोलेंगे कि यह 0.3 है बार बार। और जैसे ही आप फिर से इसको हटाइएगा तो फिर क्या हो जाएगा, 0.3 बार बार क्या होता रहेगा, आते रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। अगर हमने लिख दिया 1.23 और डॉट। तो बोलिए अगर हम इसको रेकरिंग के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो किस तरह लिख सकते हैं, तो 1 है तो 1 हो गया, इसका तो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यार डेसिमल के पहले पूरा नंबर है, 1 का 1 हो गया। पॉइंट है तो यहाँ पे क्या देंगे, बोलिए डेसिमल के बाद कौन सा नंबर है जो रिपीट कर रहा है, तो 2 भी है और 3 भी है। और ऊपर रिपीट कर रहा है 2 3। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 और क्या लिख दिए 3। इसी नंबर 2 3 2 3 2 3 2 दोनों ही रिपीट कर रहा है। तो बोलिए रिपीट करता है उसके लिए एक सिंबल बनाते हैं, उस सिंबल का नाम क्या है, रेकरिंग। तो दोनों पर, इसलिए दोनों पर रेकरिंग डाल दिया। जैसे ही इसको हम खोलेंगे तो फिर से यह क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि 1.232323 आते रहेगा। इससे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। हमने लिखे 3.666666। तो बोलिए अगर यह है तो हम इसको रेकरिंग में क्या ले सकते हैं, 3 पॉइंट, इसका रिपीटेशन हो रहा है 6 का, तो हम क्या डालेंगे स्टूडेंट 6, और इस पर क्या डाल देंगे, रेकरिंग। हो गया हमारा, बन गया आंसर, रेकरिंग में चेंज हो गया। अब हम अगर रेकरिंग में दिया हुआ हो उसको अगर डेसिमल में चेंज करना होगा तो किस तरह करेंगे, जैसे मैंने 2.37 पर। तो देखिए हम क्या लिखेंगे,
2 का 2 लिख दिए पॉइंट। बोलिए 3 7 है, इस पर रेकरिंग दिया हुआ है, मतलब कि रेकरिंग का मतलब होता है वही नंबर क्या होगा, बार बार आते ही रहेगा। तो कौन नंबर बार बार आ रहा है, तो 3 7 का 3 7 3 7 3 7 3 7 और मन में लिखे थे डॉट दे दीजिए, ये हमारा क्या हो गया डेसिमल में चलिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे मैं लिख दिया 4.3 पर एक, इसको हमको चेंज करना 4 पॉइंट या फिर 3 डॉट डॉट लिखते चले जाएंगे। इतना हमने पढ़ा कि डेसिमल को रेकरिंग में किस तरह से चेंज करते हैं और रेकरिंग को किस तरह से डेसिमल में चेंज करते हैं। चलिए अगर एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, आप बना करके बताइएगा। हमने लिख दिया 2.3 7 डॉट डॉट। इसको आपको बना करके बताना है, आप लोगों को कलम कापी निकाल करके इसको बना करके बताइए। हम थोड़ा सा 2 सेकंड का वेट करते हैं। चलिए आप लोग सोल्व कर लिए होंगे, इसी हम भी सोल्व कर लेते हैं। देखिए 2 का 2 हो गया पॉइंट। अब देखेंगे 2 के बाद में 3 है 7 है, तो 2 के बाद में 3 और 7 है, तो रिपीटेशन किसका हो रहा है, 7 का हो रहा है। लेकिन 3 का क्या हो रहा है, नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करें 3 डालेंगे और 3 पर का तो रिपीटेशन नहीं हो रहा है, किसका हो रहा है, 7 का हो रहा है। तो यहाँ पे 7 7 7 7 बार बार आता है, 7 के ऊपर कर देंगे, रेखेंगे हमारा क्या हो गया। दूसरा एक और एग्जाम्पल इस तरह से देखते हैं, 4.43888 डॉट। अब देखिए फोन इसका सोल्व हो गया क्या, 4 पॉइंट। बोलिए क्या 3 का रिपीटेशन करना है, किसका रिपीटेशन हो रहा है, 8 का। हम 8 डालेंगे और 8 के ऊपर क्या डालेंगे, बार, इसके ऊपर नहीं डालेंगे क्योंकि इसका रिपीटेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ हमारा क्या हो गया। अब हम आगे इसी का उल्टा देख लेते हैं। अगर इस तरह से देख दिया हुआ 1.34 पर एप्री, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1.3 का रिपीटेशन हो रहा है, नहीं किसका हो रहा है, 3 का 3 इसमें किसका 4 का 4 4 4 4 आता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 7.234 3 4 को रखेंगे, इसका मतलब 3 4 क्या होगा, उसका रिपीटेशन होगा, वही बार बार आएगा। तो क्या हो जाएगा 7.2, इसका रिपीटेशन तो नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 3 4 3 4 3 4, जिसका हो रहा है वही लिखेंगे और डॉट कर देंगे। तो इतना तक हमने पढ़ा कि रेशनल नंबर को रेकरिंग में कैसे चेंज करते हैं, और डेसिमल को रेकरिंग में और रेकरिंग से डेसिमल में चेंज करने का हम तरीका बताएं। इसे याद रखिएगा, बहुत ही इजी हमें हम समझाए हैं। अब देखिए हम दूसरा क्या बताते हैं, दूसरा हेडिंग डालिए टू कन्वर्ट रेकरिंग इनटू इसको बोनस को लिखिए, हम देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल हम समझा रहे हैं, हम 1.333 डॉट डॉट दे रहे हैं। दूसरा एग्जांपल है 2.3434 डॉट। देखिए अब हमने एक लिखा है 1.33333, मतलब कि पॉइंट के बाद एक ही नंबर बार बार आ रहा है। इसमें है पॉइंट के बाद 3 4 अलग अलग नंबर
3 आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर 3 पर 2 आ रहा है, मिक्सचर। तो यह दिखाई दे रहा है कि अगर यह रेकरिंग है, डेसिमल है और यही बार बार आया तो यह कौन नंबर होगा? रेशनल नंबर होगा। और रेशनल नंबर में यह कौन वाला होगा? क्या टर्मिनेटिंग होगा? तो नहीं, क्योंकि यह रिपीटेशन हो रहा है तो रिपीटेशन होता है कि फिर नॉन टर्मिनेटिंग। तो यह तो नॉन टर्मिनेटिंग है, यह भी नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो तरह से होता है, एगो सिर्फ एक ही नंबर रिपीट करेगा, एगो नीचे वाला रिपीट करेगा। उसको थोड़ा हम देख लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, यह दो तरीके से आप लोगों को मिलेगा। इसमें से एक होगा प्योर रेकरिंग, प्योर रेकरिंग। दूसरा होगा मिक्स्ड रेकरिंग, मिक्स्ड रेकरिंग। अब देखिए प्योर का मतलब क्या होता है कि वैसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसे अगर हम भाग दे रहे हैं तो वह तो नंबर पूरा पूरा भाग नहीं होगा, मतलब कि उसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। 0 नहीं आएगा मतलब कि वह बार बार रिपीट होगा। तो बार बार रिपीट होगा अगर वो क्या है? प्योर है। तो याद रखें अगर प्योर है तो डेसिमल के बाद एक ही नंबर अगर रिपीट कर रहा है तो वह क्या कहलाएगा? प्योर डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में हमने लिख दिया 1.3333 डॉट डॉट। बोलिए डेसिमल के बाद कि कौन नंबर रिपीट कर रहा था? 3 रिपीट कर रहा है। इसमें से कई को रिपीट कर रहे थे? एक ही ऐसा नंबर है 3 जो बार बार रिपीट कर रहा था। बोलिए यह प्योर है कि नहीं? इसमें से कोई दूसरा मिला हुआ है 3 के अलावा? तो नहीं, केवल 3 ही ऐसा नंबर है जो क्या कर रहा है? डेसिमल के बाद रिपीट कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? प्योर है। और रेकरिंग तो है क्योंकि यह डॉट डॉट है, क्या कहेंगे? रेकरिंग द प्योर रेकरिंग। दूसरा एग्जांपल हमने लिख दिया 6.22222 डॉट। बोलिए डेसिमल के बाद कई नंबर रिपीट कर रहा है? तो एक ही नंबर है जो कौन है? 2, यही रिपीट कर रहा है बार बार, इसको क्या बोलेंगे? प्योर रेकरिंग। अब चलते हैं थोड़ा मिक्स रेकरिंग के बारे में समझते हैं। जैसे हमने लिख दिया 1.47। बोलिए डेसिमल के बाद कौन नंबर रिपीट कर रहा है? तब 47। तो 47 एक 4 है, क्या है? 7। तो बोलिए दो नंबर का रिपीटेशन हो रहा है तो इसका मतलब है कि यह क्या है? मिलता जुलता है कि नहीं है? मिक्स्ड है। तो मिक्स है तो इसको क्या बोलेंगे? मिक्स्ड रेकरिंग। दूसरा एग्जांपल 2.2442424 डॉट। बोलिए इसमें 2 का भी है और 4 का भी है, तो क्या हो गया? मिक्स्ड रेकरिंग। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग में पढ़ा है कि 2 होता है, एक होता है प्योर रेकरिंग वाला, दूसरा होता है मिक्स्ड रेकरिंग वाला। प्योर रेकरिंग वाला मतलब डेसिमल के बाद एक ही नंबर का रिपीटेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? हम प्योर रेकरिंग। अगर डेसिमल के बाद 1, 2 मतलब कि 1 से ज्यादा नंबर का रिपीटेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग का मिक्स्ड रेकरिंग। इतना तक हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया हुआ है और आगे देखते हैं। अब हमारा हेडिंग रहेगा टू कन्वर्ट रेकरिंग इनटू रेशनल नंबर। अब हमको रेकरिंग को किस में चेंज कर देना है? रेशनल नंबर में चेंज कर देना है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है 2.0.3 पर क्या है? रेकरिंग। अब इस 0.3 को हम लोगों को किस में चेंज कर देना है? रेशनल नंबर में। तो देखिए पॉइंट के बाद कौन नंबर का रिपीटेशन हो रहा है? 3 का। तो पॉइंट के बाद जितना भी नंबर आएगा उसको आपको उतार देना है। तो पॉइंट के बाद किसका था? 3 का रिपीटेशन, 3 उतार दिया। और 3 का रिपीटेशन है और किसके ऊपर रेकरिंग है?
3 के अंदर जिसके ऊपर रेकरिंग है उसके लिए उतना ही 9 डालते हैं। तो कै गो के ऊपर है तो 3 गो, मतलब कि एक ही नंबर के ऊपर है, इसलिए कै गो 9 आएगा, एक ही 9 आएगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर कटा देना है तो 3 3 जगह 3 9 कटा सकते हैं। दूसरा एग्जांपल 0.23 पर हमने दिया रेकरिंग, तो बोलिए किसके ऊपर रेकरिंग है, 23 के ऊपर, तो हम क्या दे देंगे 23, और यहाँ पे क्या देंगे बटा 23 के ऊपर रेकरिंग है, दोनों के ऊपर है, कई को नंबर के ऊपर है, 2 को नंबर का, 2 पर है 3 पर, तो 2 को ऊपर है, इसलिए कितना 9 देकर के जाएगा 2। जितना नंबर पर रेकरिंग होगा उतना ही नीचे 9 लिख देना है। तो 2 को ऊपर है तो क्या बनाया जाएगा 2, यह हमारा क्या हो गया आंसर। तीसरा एग्जांपल 0.367 रेकरिंग, तो बोलिए जिस तरह उसे उतार दिया 367 और 3 पर भी रेकरिंग है तो 3 के लिए ये बनाया गया, फिर 6 पर है तो 6 के लिए भी ये बनाया गया, फिर 7 पर रेकरिंग है तो फिर इसके लिए भी क्या है ये बनाया गया, हमारा क्या हो गया आंसर। तो इतना तक हमने बताया, और इसको आप लोग कॉपी कलम लेकर के लिख सकते हैं और इस आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, आप लोग सोल्व कीजिएगा। 0.38 रेकरिंग, 2.3 रेकरिंग, 7.83 पर 834 पर रेकरिंग। चलिए इसको बना करके देखिए बनता है कि नहीं बनता। चलिए हम इसे बना देते हैं। 38 पर रेकरिंग है, तो बोलिए 38 है तो 38 इसी तरह उतार दिए। देखिए 3 पर क्या रेकरिंग है, तो हाँ है, तो रेकरिंग है तो क्या आएगा 9। इस पर भी है, इसके लिए भी क्या आएगा 9 आंसर। दूसरा 2.3 है तो 2 का 2 लिख दिए, और पॉइंट के लिए यहाँ पे याद कीजिएगा अगर 0 रहेगा इसको पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 0.3 का रेकरिंग। तो अब हम पॉइंट इसको थोड़ा सा शॉर्ट वे में बताते हैं, बाद में इसको आगे बढ़ाएंगे तो बताएंगे। 2 का 2 लिख दिए, और जो पॉइंट रहेगा 0 था तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 का तो 2 था दे, लेकिन डेसिमल होगा वहाँ पे हम दे देंगे पूर्णांक का साइन इंटीजर, और यहाँ पे 3 है तो 3 रहेगा ऊपर, इस पर नहीं था लेकिन इस पर था 3 पर, एक ही नंबर है इसलिए इसके लिए क्या बनाए ये बनाए आंसर। दूसरा यहाँ पे फिर से 7 का 7 लिख देंगे, वही पूर्णांक दे दिए। अब 8 3 4 ऊपर जाएगा, और रेकरिंग है इस पर 8 पर रेकरिंग है तो 1 9, 3 पर है तो फिर 9, 4 पर है तो 4 9। दूसरा एक एग्जांपल समझते हैं। चलिए तो इतना तक हम लोगों ने अभी सीखा है, रेशनल नंबर का एक्सपेंशन सीख लिए, डेसिमल एक्सपेंशन सीख लिए, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, इसको डेसिमल से रेकरिंग में चेंज करने का सीख लिए, रेकरिंग से डेसिमल में सीख लिए, और रेकरिंग से रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना सीख लिए। अब हम लोग आगे स्टडी करते हैं। अब हम लोग मेन टॉपिक पर आ गए, जिस टॉपिक का बहुत दिनों से आप लोगों का इंतजार था, रियल नंबर में यूक्लिड डिवीजन, एल्गोरिथम क्या होता है, लेमा क्या होता है, इस सब के बारे में हमको पढ़ना है, तो हम पढ़ाते हैं आप लोग। देखिए थोड़ा सा हम लोग सीखते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। चलिए अब हम लोग, आप लोग देखते होइएगा कि बुक में दिया होता है एल्गोरिथम क्या है, लेमा क्या है, तो हम लिख रहे हैं एल्गोरिथम। देखिए एल्गोरिथम और एक है हमारा लेमा, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं लेमा। सबसे पहले एल्गोरिथम का चर्चा कर रहे हैं, एल्गोरिथम क्या होता है। तो देखिए यह जो एल्गोरिथम होता है, इस एल्गोरिथम का खोज 9th सेंचुरी
9th सेंचुरी में अल-ख्वारिज़मी नामक साइंटिस्ट ने इस एल्गोरिथम का जो वर्ड है, यह जो एल्गोरिथम वर्ड है, इस वर्ड का सबसे पहली बार प्रयोग 9th सेंचुरी में अल-ख्वारिज़मी के द्वारा किया जाता है। दूसरा बात, यह जो एल्गोरिथम है, इन्होंने कहा, अल-ख्वारिज़मी ने कहा कि यह जो एल्गोरिथम है, यह एक सीरीज है। क्या है? सीरीज है। किसका सीरीज है? वेल डिफाइंड स्टेटमेंट का। स्टेप्स। एल्गोरिथम के बारे में यह जो वर्ड एल्गोरिथम हमने लिया 9th सेंचुरी में अल-ख्वारिज़मी के द्वारा बोला गया था कि यह एल्गोरिथम का प्रयोग सबसे पहली बार अल-ख्वारिज़मी ने 9th सेंचुरी में किया था। उन्होंने कहा कि यह जो एल्गोरिथम वर्ड है, यह एक सीरीज है वेल डिफाइंड स्टेप्स का। इस जिस तरह हम लोग डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के लिए हमको दिमाग में एक एक स्टेप्स मालूम जाता है कि इस तरह से पहले उसको क्या करते हैं, मल्टीपल, जैसे हमको 2 से 8 में हमको डिवाइड करना है, तो 2 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा, तो 4 बार पढ़ेंगे 8, इसमें से घटा करके आप लिख दिए। उसी तरह से ये क्या होता है, यह एक स्टेप्स होता है, और इस स्टेप्स के मदद से या सीरीज के मदद से डिफाइंड जो स्टेप्स होता है, इसके मदद से हम सॉल्विंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं, इसके मदद से सोल्व करते हैं। चलिए देखिए, यह एल्गोरिथम वर्ड का सबसे पहली बार प्रयोग 9th सेंचुरी में अल-ख्वारिज़मी के द्वारा किया गया था। यह एक पूछा जाएगा कि यह कौन पे कहा के व्यक्ति है? पार्सियन व्यक्ति थे, पार्सियन मैथमेटिशियन थे। उन्होंने कहा कि यह एक वेल डिफाइंड स्टेप्स का क्या होता है, सीरीज होता है, और इसके हम हेल्प से क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बार अल-ख्वारिज़मी ने एक बुक लिखा था। इन्होंने एक बुक लिखा, उस बुक का नाम था अलजेब्रा, और इस अलजेब्रा में सबसे पहली बार एक वर्ड का प्रयोग किए थे, जिस वर्ड का नाम है हिसाब। तो देखिए, इतना तक अल-ख्वारिज़मी ने बोले कि यह जो एल्गोरिथम है, यह क्या है, वर्ड है, यह जो एल्गोरिथम वर्ड को सबसे पहली बार 9th सेंचुरी में अल-ख्वारिज़मी के द्वारा दिया गया था। यह अल-ख्वारिज़मी यह क्या है, कहा गए थे, पार्सियन व्यक्ति थे, और उन्होंने कहा कि यह जो क्या होता है, एल्गोरिथम जो वर्ड होता है वेल डिफाइंड स्टेप्स का सीरीज होता है, और इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जितने भी प्रॉब्लम होता है उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इन्होंने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम क्या है, अलजेब्रा, और उसमें इन्होंने एक वर्ड दिया था हिसाब। यह सब NCERT में दिया था। और एल्गोरिथम को जान गए, आप थोड़ा सा 1-2 मिनट और लगेगा, हम देखते हैं लेमा के बारे में देखते हैं। देखिए लेमा क्या होता है, तो लेमा जो है यह एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। प्रूवन स्टेटमेंट होता है,
मतलब कि जो लेमा होता है यह प्रूवन स्टेटमेंट होता है, इसको हमको प्रूव करने का जरूरत नहीं है, इन्होंने जो प्रूव करके दे दिया है अब उसी को लेकर के हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसको प्रूव करने नहीं बैठेंगे हम कि लेमा क्या होता है, कहाँ से आया, कैसे हुआ, ही नहीं। सिर्फ जाना है कि लेमा क्या होता है, यह एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है और इस स्टेटमेंट के हेल्प से हम लोग अनदर स्टेटमेंट को क्या करते हैं, सॉल्विंग टू अनदर स्टेटमेंट। लेमा क्या है, ये प्रूवन स्टेटमेंट है, इसको इस स्टेटमेंट के द्वारा हम दूसरे स्टेटमेंट को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए हमने देखा है लेमा क्या होता है और एल्गोरिथम क्या होता है। फिर से बता रहे हैं एल्गोरिथम क्या है। एक एल्गोरिथम जो वर्ड है इसके बारे में एक पर्शियन मैथमेटिशियन थे अल्फारेज़मी, उन्होंने 9वीं सेंचुरी में इसके बारे में बताया कि यह जो एल्गोरिथम है यह एक सीरीज होता है किसका, वेल डिफाइंड स्टेप्स का, और इस वेल डिफाइंड स्टेप्स के मदद से हम प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। उन्होंने ही बताया, एक बुक लिखा था अलजेब्रा, उसी में सबसे पहले एक बुक मतलब कि वर्ड को दिए थे, उस वर्ड का नाम है हिसाब किताब, जो हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं चलो आज इस दुकानदार का जो है चलो भैया हम क्या कर लेते हैं, उसका हिसाब किताब कर लेते हैं। वही हिसाब किताब का बात सबसे पहले किसने दिया था, तो अल्फारेज़मी के द्वारा दिया गया था। तो दूसरा बात हमने सीखा है लेमा का एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, इसको हमको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इस स्टेटमेंट के द्वारा अनदर दिए गए स्टेटमेंट में करते सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक आज स्टडी किया। एक चीज बताते हैं कि एल्गोरिथम और लेमा दो एक ही नाम है। एल्गोरिथम और लेमा एक ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, 5% का डिफरेंट होता है। उसको हम लोग कल देखेंगे क्या डिफरेंट होता है। बस इतना ही जानिए कि डिफरेंट ये होता है कि प्रूवन स्टेटमेंट होता है वो उसको द्वारा प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, और इसको अनदर स्टेटमेंट अगर दिया होगा तो उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ा, डेसिमल एक्सपेंशन को पढ़ा, एल्गोरिथम को पढ़ा और किसको पढ़ा, लेमा को पढ़ा। तो आज हम इतना पढ़ें। अगर इस वीडियो को देखने में अच्छा लग रहा है कि हाँ हम हर चीज़ को समझ रहे हैं, सीरियस बाय समझ रहे हैं, तो अपने परिवार में, दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज का क्लास इतना ही है।